हाँ तो भाई साहब ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 18? क्या कह रहा है ये? प्रूव दैट sin x minus sin y by cos x plus cos y is equals to tan of x minus y by 2, tan of x minus y by 2। ठीक है ना, तो फिर से वही sin c minus sin d cos c plus cos d वाले फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक चेंज कर देते हैं ना। हम लोग क्या करते थे, पहले ही फॉर्मूले नोट कर लेते थे और सीक्वेंस जो आता था उसके हिसाब से यूज करते थे। अभी हम क्या करेंगे ना, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये सीक्वेंस आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे देखो sin c, ठीक है, sin c माइनस sin d आपको लिखना है। अगर मान लो sin c माइनस sin d आपको लिखना है, तो एंगल तो फिक्स है ना भाई साहब। एंगल क्या होता है? c प्लस डी बाई टू, एंड दूसरा क्या होता है? c माइनस डी बाई टू। अब सिर्फ आपको सीक्वेंस से देखना है कि sin पहले आएगा या फिर cos पहले आएगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो c माइनस डी है, sin c माइनस sin d है, तो क्या करेंगे हम? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन ऑफ x माइनस वाई वाला, या फिर आप x माइनस वाई लो या फिर a माइनस बी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? साइन x इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, माइनस cos x इंटू साइन वाई। अब देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर प्लस साइन हो, अगर साइन जो है वो प्लस हो तो आपको फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस लेना होता है, और अगर साइन निगेटिव हो तो आपको कौन सा सीक्वेंस लेना होता है भाई साहब? सेकंड टर्म का सीक्वेंस लेना होता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म क्या है? cos x इंटू साइन वाई, मतलब cos पहले आएगा और साइन बाद में आएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू। ठीक है, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो ये आएगा याद। ठीक है, कैसे याद करेंगे? अगर मान लो, मेरी बात सुनो, ठीक है, अगर मान लो कि आपने साइन c माइनस साइन डी आपको लिखना है, तो आपको पता है एक तो एंगल होगा c प्लस डी बाई टू, दूसरा एंगल होगा c माइनस डी बाई टू। अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि भैया साइन पहले लिखना है कि कॉस पहले लिखना है। क्या साइन पहले लिखना है कि कॉस पहले लिखना है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बीच में माइनस है तो आप साइन ऑफ x माइनस वाई वाला फॉर्मूला फट से लिख लो। साइन ऑफ x माइनस वाई वाला अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर प्लस है तो फर्स्ट टर्म, निगेटिव है तो लास्ट टर्म, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म देखो क्या है? cos x इंटू साइन वाई। तो किस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा? 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। ये बात है ना। देखो कैसे लिखा हमने? याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ इस पैटर्न के ऊपर से हमने याद कर लिया। अब देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा कैसे लिखेंगे? क्या है? cos x प्लस cos y वाला, तो cos c है ना, cos c प्लस cos d। तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना? अब क्वेश्चन बहुत से बच्चों को ये आता है कि हमें पता है कि cos के फॉर्मूले में, c प्लस d के फॉर्मूले में दोनों जो है वो एक तो cos की टर्म होती है, दोनों जो है या तो फिर sin की टर्म होती है। अब cos लेना है या फिर sin लेना, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, cos c प्लस cos d है, तो फट से हम लोग क्या करेंगे? cos ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? cos ऑफ x प्लस y का। तो cos ऑफ x प्लस y क्या कहते हैं भाई साहब? cos x इंटू कॉस वाई इज इक्वल प्लस क्या, सॉरी माइनस क्या होता है? साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू साइन वाई। तो मैंने क्या कहा था? अगर प्लस है तो फर्स्ट टर्म, अगर माइनस है तो सेकंड टर्म। देखो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे? cos x इंटू कॉस वाई लिखेंगे। तो भाई साहब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 इंटू सीक्वेंस क्या है? cos x इंटू कॉस वाई। तो कैसे लिखेंगे? cos ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो भाई साहब आ गई बात समझ में? क्या मैं आपको बताना चाह रहा था? कैसे? आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ना पैटर्न याद रखो। क्या रखो? पैटर्न याद रखो, तो आपको कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए कि sin c माइनस sin d इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, एंड cos c प्लस cos d आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो भाई साहब इसको आप कैसे लिखेंगे? तो लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS। अगर आप LHS कंसीडर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू क्या है भाई साहब? LHS इज इक्वल टू क्या है? साइन x माइनस साइन y, ठीक है, माइनस साइन y बाय cos x, ठीक है, cos x
प्लस कॉस वाई, ठीक है, cos x प्लस कॉस वाई। तो क्या मिलेगा आपको LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, sin x माइनस साइन वाई। तो जैसे sin c माइनस साइन d क्या होता है भाई साहब, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो ऐसे ही cos sin x माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंगल c एंड d है, यहाँ पे एंगल क्या x एंड y है। तो कैसे लिखेंगे आप, 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, सॉरी कॉस लिखना है ना हमें, सीक्वेंस क्या लिखना है, कॉस लिखना है, ठीक है। तो भाई साहब क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ x प्लस वाई बाय टू मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाय टू, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय टू डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y, ठीक है। तो जैसे cos c प्लस cos d को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो वैसे ही cos x प्लस cos y को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बाय टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय टू, क्या हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस वाई बाय टू। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिखता है कि भाई साहब 2 यहाँ पे कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई बाय टू, cos ऑफ x प्लस वाई बाय टू कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय टू, ठीक है, बाय cos ऑफ x माइनस वाई बाय टू, राइट है ना, cos ऑफ x माइनस वाई बाय टू, राइट है, चेक कर लो आप एक बार, ठीक है। कॉमन टर्म्स हमने निकाल दी, हटा दी, तो क्या बचेगा, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय टू, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय टू। तो भाई साहब क्या बचता है, साइन ऑफ x माइनस वाई बाय टू, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय टू, दोनों का एंगल जो है वो सेम है, दोनों का एंगल जो है क्या है भाई साहब, सेम है। और अगर दोनों का एंगल सेम है तो हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट कि tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, sin x बाय cos x, है ना, sin x बाय cos x। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही sin ऑफ x माइनस वाई बाई टू, cos ऑफ x माइनस वाई बाई टू क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, sin ऑफ x माइनस वाई बाई टू, cos ऑफ x माइनस वाई बाई टू क्या होना चाहिए, tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू, क्या हो जाएगा, tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू, ये क्या है भाई साहब, यही तो हमें शो करना था ना, tan ऑफ x माइनस वाई बाई टू। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई साहब, RHS, क्या मिलेगा, RHS, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में, है ना, बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको समझना है ना, आपको क्या करना है, समझना है। फॉर्मूलेज भी आप याद रख सकते हो बहुत आसानी से, कैसे, बाय पैटर्न, कैसे याद रखेंगे, बाय पैटर्न याद रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लिएगा। तो चले आगे चलते हैं, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने का मतलब हमारा ये है कि बहुत से लड़कों के मन में, बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि भाई साहब यहाँ पे जैसे सर हमने sin x प्लस साइन 3x लिया हुआ है, क्या इसको हम sin 3x प्लस साइन x ले सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने ओरिजिनली प्रॉब्लम आपको इस तरीके से दिया हुआ, इस तरीके से अरेंज है, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, c का वैल्यू लिया और d का वैल्यू लिया। अगर हम इसको अपनी तरफ से इंटरचेंज कर दे मतलब होते हैं ना कुछ लोग, हम नहीं करेंगे जो दिया हुआ है, जैसे हम अपने मर्जी से करेंगे, है ना। तो क्या sin x प्लस साइन 3x को हम ऐसा लिखे, ठीक है, कैसा लिखे, sin 3x प्लस साइन x बाय cos 3x प्लस cos x। तो क्या हमारे रिजल्ट पे, ठीक है, तो क्या हमारे रिजल्ट पे या फिर जो हमें शो करना है वो शो होगा या फिर नहीं होगा, है ना, ये शो होगा या फिर नहीं होगा। तो हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू यूज x एज अ c एंड 3x एज अ d ओनली। क्या इसको हम लोग 3x को c ले सकते हैं या फिर x को हम लोग d ले सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है ना, यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया था। इसके पहले हमने किया था, इसको c कंसीडर किया था, इसको d कंसीडर किया। देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, sin c प्लस sin d का ही रहेगा। आप 3x को पहले लिखो या फिर x को बाद में लिखो, या फिर x को पहले लिखो या फिर 3x को बाद में लिखो, लेकिन फॉर्मूला तो भाई साहब सेम ही रहेगा ना। sin c प्लस sin d वाला सेम जो है इसके लिए एप्लीकेबल होगा, किसके लिए, cos के लिए। आप इसको ऐसा लिखो cos x प्लस cos 3x या फिर cos 3x प्लस cos x लिखो, बट द फॉर्मूला जो है वो यही अप्लाई होगा, cos c प्लस cos d वाला। तो देखते हैं कि अगर हम एंगल इंटरचेंज कर दें, मतलब c एंड d की वैल्यूज इंटरचेंज कर दे, तो जो हमें शो करना है इज इक्वल टू tan 2x, ये आता है या नहीं आता, या फिर हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ।
तो भाई सब सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे c की जगह पे हमें 3x यूज करना है, d की जगह पे भाई साहब हमें x यूज करना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू साइन ऑफ, कैसे लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस एक्स बाई टू, ठीक है 3, ठीक है 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस एक्स बाई टू, ठीक है इंटू, ठीक है इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो भाई साहब c क्या है हमारा 3x है, d क्या है हमारा x है, सो 3x माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, ठीक है डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू क्या है कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो यहां पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दे तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू, कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू मतलब 3x प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू, मतलब अभी हमारी केस में जो c का वैल्यू हमने क्या लिया भाई साहब 3x लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स बाई टू, ठीक है 3x माइनस एक्स बाई टू। तो इसको अगर हम आगे इवेल्युएट करें, इसको अगर हम आगे इवेल्युएट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा भाई साहब 4x होता है जो हम सबको पता है 4x बाई टू, ठीक है ना 4x बाई टू, और यहाँ पे इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स बाई टू क्या होना चाहिए भाई साहब, क्या होना चाहिए 2x बाई टू, राइट है ना 2x बाई टू, ठीक है। तो देयर डिनोमिनेटर में, ठीक है डिनोमिनेटर में क्या टर्म आएगा भाई साहब 2 इंटू कॉस ऑफ, 2 इंटू कॉस ऑफ क्या होना चाहिए 3x प्लस एक्स बाई टू, सॉरी है ना इसको तो हमें ऐड करना है यार, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब 4x, कितना होना चाहिए 4x बाई टू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स बाई टू, तो 3x माइनस एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा 2x बाई टू। ये तो बच्चों वाला खेल है, ये सब कैलकुलेशन करना बच्चों वाला खेल है, इसमें हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये 2 2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ऑफ 4x बाई टू कितना होता है भाई साहब 2x होता है, ठीक है 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, ये 2 2 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा cos x मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4x बाई टू अगेन क्या होना चाहिए cos ऑफ 2x, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा cos x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा टर्म cos x, तो क्या मिलेगा sin 2x बाय cos 2x, और भाई साहब क्या होता है sin 2x बाय cos 2x, sin बाय cos इज अ tan, sin बाय cos इज अ tan, तो tan कैसे लिखेंगे आप tan ऑफ 2x, क्या होना चाहिए tan ऑफ 2x। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाय इंटरचेंजिंग द एंगल्स इन केस ऑफ प्लस, इन केस ऑफ एडिशन, अगर साइन और साइन का एडिशन है, ठीक है साइन के दो एंगल्स का एडिशन है, तो उसमें एंगल्स इंटरचेंज करने के बाद c को d या फिर d को c लेने के बाद आंसर में जो है कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसा हमारा कंक्लूजन क्या है कि sin x प्लस sin 3x को आप ऐसे भी लिख सकते हो sin 3x प्लस sin x, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई भी फर्क हमें यहाँ पे नहीं पड़ता। तो चलिए लिखिएगा इसको। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 20, ठीक है क्या है एग्जांपल नंबर 20, क्या कह रहा है प्रूव दैट sin x माइनस sin 3x बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, आपको शो करना है 2 sin x, इज इक्वल्स टू आपको क्या शो करना है भाई साहब 2 sin x, ठीक है। तो ये अगेन फॉर्मूला बेस्ड इसका सॉल्यूशन है, तो आप सॉल्यूशन लिखिएगा डायरेक्ट, ठीक है सॉल्यूशन, ठीक है सॉल्यूशन कंसीडर LHS, ठीक है कंसीडर LHS। तो अगर आप LHS कंसीडर करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है LHS इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे sin x, ठीक है sin x माइनस sin 3x, ठीक है sin x माइनस sin 3x बाय sin स्क्वायर x, ठीक है माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो भाई साहब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है ना पॉसिबिलिटीज देखनी है, ठीक है क्या करनी है पॉसिबिलिटीज देखनी है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हम न्यूमरेटर की तरफ फोकस करेंगे, है ना, अगर हम न्यूमरेटर की तरफ फोकस करें तो आप देखो क्या दिख रहा है sin x माइनस sin 3x, क्या दिख रहा है आपको sin x माइनस sin 3x, और ये देखते बराबर हमारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सर हम क्या यूज कर सकते हैं sin c माइनस sin d, क्या यूज कर सकते हैं सर sin c माइनस sin d, क्या यूज कर सकते हैं sin c माइनस sin d। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे मैं sin c माइनस sin d अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा sin c माइनस sin d अप्लाई करूंगा, ठीक है। देन आते डिनोमिनेटर में क्या है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, क्या है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो भाई साहब sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x को हम 1 लिख सकते हैं क्या, है ना, बहुत के बच्चों के मन में आ गया सर इज इक्वल्स टू 1, बट भाई साहब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है ना इसको हम फिलहाल एज इट इज रखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, फिलहाल एज इट इज रहते हैं। और अभी जस्ट मैंने जिसका जिक्र किया था, किसका जिक्र किया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसका हम यूज करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो हम 1 नहीं लिख सकते, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन 3x। अभी हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, न्यूमरेटर को हमें परेशान नहीं करना है, उसको हमें वैसे ही रहना, उसको वैसे ही रखना है। सिर्फ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ खेलेंगे। हम किसके साथ खेलेंगे, डिनोमिनेटर के साथ खेलेंगे, न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर के साथ खेलेंगे तो मैं क्या करूंगा ना, साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूं भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया मैंने, क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा भी क्या हो जाएगा, इसी को अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन एक्स माइनस साइन 3x। अगेन रिमेंबर, न्यूमरेटर के साथ हमें कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर को हमें फिलहाल छेड़ना नहीं है, उसे परेशान नहीं करना है, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर के साथ खेलते जाना है, ठीक है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर के साथ खेलना हो जाएगा हम लोग फिर न्यूमरेटर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है आपका, ये क्या है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है, माइनस साइन 3x बाय, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसी लाइन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिर से न्यूमरेटर को मैं यहाँ पे एज इट इज रखूंगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन 3x। मैं फिर से कह रहा हूं हमें न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ हम लोग खेलने वाले हैं फिलहाल। तो ये देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, ठीक है, मैं क्या करूं यहां से माइनस साइन अगर मैं यहां से कॉमन निकाल दूं, तो यहां पे देखो क्या है 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई साहब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे प्लस क्या है, 1 है ना। सामने देखो 1 के सामने देखो, पीछे मत देखो, सामने देखना होता है ना, पीछे नहीं देखना कभी भी, ठीक है। तो अगर हम सामने देखेंगे 1 के सामने क्या भाई साहब प्लस है, मतलब 1 का साइन क्या है, प्लस है, और cos स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के सामने क्या है, माइनस है, मतलब इसका साइन क्या है, माइनस है। तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो भाई साहब जो ब्रैकेट आएगा इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, है ना, क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 1 ऐसे, है ना। एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए था, -1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, है ना। अगर मैं यहां से माइनस निकाल दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता था, -1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, बट -1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। अगर कंफ्यूजन है ना, अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई साहब हमने बरोबर लिखा है नहीं लिखा है, आप माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिलेगा, -2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज -2 cos स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू -1 इज +1। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देन, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो माइनस साइन है इसको हम सामने दे देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन 3x, ठीक है, माइनस साइन 3x बाय, ठीक है। देखो ये जो साइन एक्स का साइन है ना वो माइनस नहीं है, इस पूरे टर्म का साइन माइनस हमने दिया है, तो इसको हमने सामने लिखा हुआ है, इसको हमने क्या किया हुआ है, सामने लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी चीजें जो है ना आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो इसको याद करते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा भाई साहब, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। और हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब,
2 cos स्क्वायर x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं cos 2x, ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। 1 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, क्या हो जाएगा -1। तो क्या कोई बुराई वाली बात है, नहीं है, हो सकता है ना ऐसा, है ना, कोई बुराई वाली बात है नहीं है। तो ये जो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x है, इसी को आप क्या लिख सकते हो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है मेरा कि वे जो डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x -1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं cos 2x। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे sin x, ठीक है, माइनस sin 3x बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 को मैं क्या लिख दूंगा cos 2x, क्या लिख दूंगा मैं cos 2x। तो आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमारा खेल डिनोमिनेटर के साथ खत्म होता है, यहाँ पे अब हमारा खेल डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है, खत्म होता है। अब हमें किसके साथ खेलना है, न्यूमरेटर के साथ खेलना है। अब हम किसके साथ खेलेंगे, न्यूमरेटर के साथ खेलेंगे। अब देखो जब हम न्यूमरेटर के साथ खेलेंगे तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हम इसके साथ कैसे खेल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो sin x माइनस sin 3x है, और भाई साहब हमने इतने क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लिए हैं कि हमें पता हो जाना चाहिए कि sin x माइनस sin 3x है। तो भाई साहब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे sin c माइनस sin d, क्या यूज करेंगे sin c माइनस sin d। तो भाई साहब sin c माइनस sin d क्या होता है, sin c माइनस sin d क्या होता है, तो क्या हम याद कर सकते हैं। तो sin c माइनस sin d अगर आपके पास आता है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, sin ऑफ x माइनस y हमारे पास है, sin ऑफ x माइनस क्या है, क्या होता है भाई साहब sin ऑफ x इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई, लिख सकते हैं ना हम ऐसे। हमारे पास फॉर्मूला है कि sin ऑफ x माइनस वाई क्या होता है sin x इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बार बार रिपीटेडली बताया गया है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, मैं बार बार आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, वी आर डूइंग रिपीटेटिव इंटरैक्शन, दिस इज योर 11th स्टैंडर्ड, और यहां से ही आपका स्टैंडर्ड बनेगा भाई साहब, 11th स्टैंडर्ड से ही आपका स्टैंडर्ड बनेगा, किसके लिए 12th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो sin ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, हमें पता है। अब मुझे क्या लिखना है sin c माइनस sin d। तो भाई साहब मुझे इतना पता है कि एक एंगल जो है फर्स्ट वाला एंगल हो मेरा c प्लस डी बाई टू, सेकंड वाला एंगल होगा मेरा c माइनस डी बाई टू। बट मुझे क्या नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि सीक्वेंस क्या होगा, कॉस पहले होगा कि साइन पहले होगा, या फिर साइन पहले होगा कि कॉस पहले होगा, या फिर दोनों कॉस की टर्म होगी या फिर दोनों साइन की टर्म होगी। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं भाई, टर्म, है ना, बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की टर्म हम यूज करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, अगर प्लस साइन है तो फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस लेना, अगर सेकंड माइनस साइन है तो सेकंड टर्म का सीक्वेंस। सेकंड टर्म क्या कहता है भाई साहब, cos x इंटू साइन वाई, मतलब यहाँ पे कैसे बनेगा 2 cos ऑफ, है ना, पहले क्या है cos ऑफ, सो cos ऑफ c प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय दिस, नेक्स्ट क्या है साइन, क्या होना चाहिए साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो क्या ये मुझे पता था, है ना, मुझे तब पता था, सब पता है मुझे, ठीक है। बट क्या आपको ये याद था, अगर याद नहीं था तो हम कैसे लिख सकते हैं sin c माइनस sin d। अगर sin c माइनस sin d है तो फट से sin ऑफ x माइनस वाई, sin c प्लस sin d है तो फट से sin ऑफ x प्लस वाई, cos c माइनस cos d है तो फट से cos ऑफ x माइनस वाई। तो जैसे sin c माइनस sin d था तो मुझे पता था कि sin ऑफ x माइनस वाई क्या होता है sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। और हमें एक और चीज याद रखनी है कि अगर प्लस है तो फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस लेंगे, अगर माइनस है तो भाई साहब सेकंड टर्म का सीक्वेंस लेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सेकंड टर्म का भाई साहब सीक्वेंस यहाँ पे लिया हुआ है, एंड विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ये जो माइनस साइन है इसको एज इट इज रखेंगे, और ये जो साइन एक्स माइनस साइन 3x है इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो अगर हम कंपेयर करें तो x का वैल्यू क्या है भाई साहब, x का वैल्यू क्या है, सॉरी c का वैल्यू क्या है भाई साहब x है, और d का वैल्यू क्या है 3x है। हमें किस में पुट करना है, 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कॉस ऑफ, ठीक है, क्या होना चाहिए c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी मतलब क्या x प्लस 3x बाई टू, क्या हो जाएगा x प्लस 3x बाई टू, एंड देन साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू कैसे हो जाएगा भाई साहब, साइन ऑफ क्या हो जाएगा
सी का वैल्यू कितना है x माइनस 3x बाय 2, क्या हो जाएगा x माइनस 3x बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या है भाई साहब यहाँ पे cos 2x, क्या है cos 2x, तो ये माइनस 2 जो है आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे cos ऑफ x प्लस 3x है ना, x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 4x बाय 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे देखो x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस 2x बाय 2, और भाई साहब डिनोमिनेटर में कितना है cos 2x है। अब हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है और हमें न्यूमरेटर के साथ खेलते चले जाना है, ठीक है। तो अगर इसके साथ हम खेलते चले जाएंगे तो cos ऑफ 4x बाय 2 कितना हो जाएगा 2, 4 का डिवीजन यहाँ पे 2 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का डिवीजन यहाँ पे 2 से हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे cos 2x, और यहाँ पे देखो ये 2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा साइन ऑफ माइनस x, और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए भाई साहब cos 2x, कितना हो जाएगा cos 2x, कितना हो जाएगा cos 2x, ठीक है। सो देयरफॉर इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो cos 2x है, cos 2x से भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा साइन ऑफ माइनस x, और हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि साइन ऑफ माइनस x जो है वो क्या होता है माइनस साइन x होता है, ये सब हमने देखा है यूनिट सर्कल में, याद करो यूनिट सर्कल के ऊपर वो ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल के नीचे हमने कॉन्ग्रुएंट इमेज बनाया था, कॉन्ग्रुएंट इमेज याद करो, ट्रायंगल पे वो कोऑर्डिनेट होता है cos साइन नीचे आ जाएगा तो cos ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos जो है वो पॉजिटिव होता है और साइन जो है वो निगेटिव होता है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। सारी बातें याद आ रही है, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ माइनस एक्स, कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और आप इतने होशियार तो है कि आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, पता है नहीं पता है प्लस होता है, ठीक है। सो माइनस 2 इंटू माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, तो क्या मुझे यही शो करना था, हाँ मुझे यही शो करना था, ठीक है ना, तो मुझे यही शो करना था, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई साहब RHS, तो आप देख सकते हो कि मैंने LHS से स्टार्ट किया था और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है RHS मिल रहा है। सो जो हमें प्रूव करना था हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आता है डाउट, है ना, अब क्या आता है डाउट आता है भाई साहब। डाउट मतलब कैसे कि सर आपने पिछले प्रॉब्लम में कहा था कि और C एंड D को आप इंटरचेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जी हाँ यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अगर क्या फर्क पड़ेगा आप देखो, ठीक है, कैसे समझेंगे इसको। अगर आप 2 + 5 इज इक्वल टू आप 7 लिख रहे हो तो 5 + 2 भी आप 7 ही लिखते हो, है ना, 5 + 2 आप 7 ही लिखते हो, तो कोई फर्क आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब यहाँ पे प्लस साइन हो, यहाँ पे क्या हो प्लस साइन हो, तो आप एंगल इंटरचेंज करो, C की जगह पे D लिखो, D की जगह पे C लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो क्या होगा, यहां से मैं प्लस हटा के माइनस कर दूं भाई साहब, तो यहाँ पे क्या होगा कौन मुझे बता सकता है, तो क्या होगा 2 - 5 हो जाएगा भाई साहब -3 एंड 5 - 2 हो जाएगा 3। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, तो क्या आप डिफरेंस देख रहे हो, जब मैंने प्लस लिया तो 2 + 5 मुझे कितना मिल रहा था 7 मिल रहा था, 5 + 2 भी मुझे 7 मिल रहा था। बट जब मैंने यहाँ पे माइनस लिया तो इसने मुझे तकलीफ देना स्टार्ट किया, इसने मुझे क्या किया तकलीफ देना स्टार्ट किया। पहले मुझे -3 दिया और बाद में क्या दिया 3 दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस के इसमें आप एंगल इंटरचेंज कर दो, C एंड D की वैल्यू इंटरचेंज आप कर दो, तो आंसर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है भाई साहब कि हम माइनस में एंगल जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इट इज नेसेसरी टू टेक x एज अ C एंड 3x एज अ D, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू टेक x एज अ C एंड 3x एज अ D, ठीक है। तो चलिए रहिएगा याद, चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन इसका आप। तो चलिए भाई सब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। क्या एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 21, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x, ठीक है, प्लस cos 2x बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू हमें शो करना है भाई साहब cos 2x, ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या शो करना है cos 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम क्या यूज करेंगे
कि 3 कॉस का यहाँ पे एडिशन हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या हुआ है, 3 साइंस का एडिशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉस एंगल्स है, यहाँ पे 3 साइन एंगल्स है। अब यार हमारे पास जो फॉर्मूलेज है, किसके फॉर्मूलेज, साइन सी प्लस साइन डी के या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी के, वो सिर्फ 2 एंगल्स के लिए सी एंड डी, थर्ड एंगल तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमें देखो, आपको सोचना किस तरीके से होता है ना, आप एग्जाम्पल तो हम लोग कैसे भी सॉल्व कर लेंगे, बट एक जो हमारा वे है ना, एक हमें प्लानिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से कि हम उसको कैसे लिखेंगे या फिर कैसे सॉल्व करेंगे। अब देख, ठीक है, अब आरएचएस के आप थोड़ा आरएचएस की तरफ थोड़ा सी आप अपने आंखें घुमाओ। जब आप आरएचएस की तरफ अपनी आंखें घुमाओगे, है ना, जब आप आरएचएस की तरफ अपनी आंखें घुमाओगे तो भाई साहब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, cot 3x। क्या दिख रहा है, cot 3x। भाई साहब cot 3x दिख रहा है मतलब क्या, cot 3x दिख रहा है मतलब क्या, cot का मतलब क्या होता है, cos बाय sin। और अगर cot 3x है तो cot 3x का मतलब क्या हो जाएगा, cos 3x बाय sin 3x। क्या हो जाएगा, cos 3x बाय sin 3x। तो सबसे पहले इधर यहाँ पे देखो एलएचएस में कहीं पे आपको cos 3x बाय sin 3x दिख रहा है, दिख रहा है ना, cos 3x है, यहाँ पे क्या है sin 3x। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो cos 3x बाय sin 3x जब आपको यहाँ पे LHS में मिलेगा तभी वो क्या होगा, cot 3x, तभी वो क्या होगा, cot 3x। तो यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 3x, उसमें यहाँ, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आपको दिया हुआ है 3x, वो यहाँ पे किसी एक टर्म में प्रेजेंट है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन, कंसीडर LHS एज यूजुअल, कंसीडर LHS जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, जिसमें कोई नई बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो कंसीडर LHS, LHS इज इक्वल टू क्या होता है, cos 4x प्लस cos 3x, ठीक है, प्लस cos 3x प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस cos 2x बाय, ठीक है, बाय क्या है यहाँ पे, sin 4x, ठीक है, प्लस sin 3x, ठीक है, प्लस sin 2x, ठीक है, प्लस sin 2x। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे आरएचएस में देखो, आरएचएस में क्या है, cot 3x है, cot 3x का मतलब क्या होता है, cos 3x बाय sin 3x। सो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए भाई साहब, cos 3x, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, sin 3x। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी मारूंगा। होशियारी कैसे मारूंगा, मैं क्या करूंगा, cos 3x को मैं अलग ले लूंगा, है ना, cos 3x को मैं क्या करूंगा, अलग ले लूंगा, और ये जो cos 4x है प्लस cos 2x है, इनको मैं एक साथ ले लूंगा। अब कैसे लेंगे, देखो, cos 4x, ठीक है, प्लस cos 2x, ठीक है, प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ठीक है, क्या मिलेगा, cos 3x। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, sin 3x को सेपरेटली लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, sin 4x प्लस sin 2x, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस sin 3x। क्या मिलेगा भाई साहब, प्लस sin 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर के साथ साथ में खेलेंगे, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ हम साथ में खेलेंगे, मतलब दोनों टर्म्स को हम लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे। अब भाई साहब इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान देंगे कि cos 4x प्लस cos 2x क्या है ना, मेरी सुनो, यहाँ पे cos 4x प्लस cos 2x है, डिनोमिनेटर में क्या है, sin 4x प्लस sin 2x है। तो भाई साहब हमें पता है कि अगर cos 4x प्लस cos 2x है तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, cos c प्लस cos d वाला। तो फट से लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, cos c प्लस cos d। क्या लिखेंगे भाई साहब, cos c प्लस cos d। तो कौन बताएगा मुझे cos c प्लस cos d क्या होता है, और cos c प्लस cos d अगर मुझे याद नहीं है, अगर मुझे cos c प्लस cos d मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे याद करूंगा भाई साहब, कैसे याद करेंगे, cos ऑफ, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, cos ऑफ x प्लस वाई। हमारे पास cos ऑफ x प्लस वाई है, तो cos ऑफ x प्लस क्या होता है, cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगर cos c प्लस cos d है और यहाँ पे अगर साइन प्लस है तो मैं कौन सा टर्म यूज करता हूँ भाई साहब, फर्स्ट वाला टर्म यूज करूंगा। फर्स्ट टर्म में सीक्वेंस क्या है, cos x इंटू cos y। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, 2 इंटू cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2, ठीक है, c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कौन सा टर्म यूज किया हुआ है साहब, यहाँ पे सीक्वेंस में का, इस टर्म में का फर्स्ट टर्म यूज किया, फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस यूज किया है cos x इंटू cos y, ठीक है ना। अब उसी तरीके से sin c प्लस sin d अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, sin c प्लस sin d अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, कैसे लिख सकता हूं। अगेन वही कंफ्यूजन कि भाई साहब cos पहले लिखेंगे कि sin पहले लिखेंगे, या फिर दोनों sin की टर्म्स लिखेंगे या फिर दोनों cos की टर्म्स लिखेंगे। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने का तरीका क्या है
क्या है साइन सी प्लस साइन डी है, तो भाई साहब हमारे पास एडिशन वाला फॉर्मूला है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू क्या होता है भाई साहब साइन वाई। कॉस एक्स इंटू क्या होता है साइन वाई। मैंने आपसे अगेन कहा था कि हम इस टर्म में का कौन सा सीक्वेंस लेंगे जो फर्स्ट होगा, है ना। प्लस है तो फर्स्ट टर्म, माइनस है तो सेकंड टर्म। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस क्या है साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट जो एंगल है वो साइन का होना चाहिए, सेकंड जो है वो कॉस का होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ क्या हो जाएगा भाई साहब सी माइनस डी बाई टू। क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे सीक्वेंस लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है? सेकंड टर्म का सीक्वेंस लिया हुआ है। ठीक है ना, सेकंड टर्म का सीक्वेंस लिया हुआ है। राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे cos 4x प्लस cos 2x के ऊपर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा cos c प्लस cos d वाला। क्या होता है? 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे देखो c का वैल्यू क्या है भाई साहब 4x, d का वैल्यू कितना है 2x। तो अगर आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, अगर आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? cos ऑफ c प्लस डी बाई टू। c का वैल्यू कितना है 4x, d का वैल्यू कितना है 2x। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x बाय 2। ठीक है, 4x प्लस 2x बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इनटू cos ऑफ क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x बाय 2। और यहाँ पे क्या है भाई साहब प्लस ये जो cos 3x है ना, इसको हम यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, इसको हम यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो ये जो टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो sin 4x प्लस sin 2x में हम लोग sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फटाफट अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू। सो c प्लस डी बाई टू, c का वैल्यू क्या है 4x, d का वैल्यू क्या है 2x। तो क्या मिलेगा आपको 4x प्लस 2x बाय 2। ठीक है, 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, दैट इज 4x माइनस 2x बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस साइन 3x। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस साइन 3x। इसको अगर हम आगे इवैल्यूएट करें, ठीक है, इसको अगर हम आगे इवैल्यूएट करें तो देखो क्या मिलेगा। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं, इसको अगर मैं आगे इवैल्यूएट करूं, ठीक है, इसको अगर मैं आगे इवैल्यूएट करूं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, देखो 2 2 कैंसिल होगा, ये इसमें नहीं होगा क्योंकि सेपरेटली ये क्या नहीं है, ये इस टर्म के साथ प्रेजेंट है। तो ये 2 2 आपका कैंसिल नहीं होता, जिसने किया उसका बेड़ा गर्क। ठीक है ना, जिसने किया उसका बेड़ा गर्क। ठीक है, तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x कितना होता है भाई साहब 6x। ठीक है, 4x प्लस 2x इज 6x बाय 2। देन यहाँ पे इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ 4x माइनस 2x बाय 2 कितना हो जाएगा 2x बाय 2। कितना हो जाएगा 2x बाय 2 प्लस, ठीक है, प्लस कितना यहाँ पे cos 3x। ठीक है, प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पे देखो आप 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे देखो 4x प्लस 2x बाय 2 कितना हो जाएगा 6x बाय 2। कितना हो जाएगा 6x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे देखो 4x माइनस 2x बाय 2 कितना हो जाएगा 2x बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्लस कितना मिलेगा साइन 3x। कितना मिलेगा भाई साहब साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या होना चाहिए 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा कॉस ऑफ 6x बाय 2 कितना होना चाहिए 3x, है ना, 6x बाय 2 कितना हो जाएगा 3x, राइट है। देन यहाँ पे देखो 2x बाय 2 कितना हो जाएगा मेरा cos x। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये 2 जो है वो आपका सेम रहेगा। साइन ऑफ 6x बाय 2 कितना होना चाहिए भाई साहब 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3x, ठीक है, साइन ऑफ 3x। देन यहाँ पे आप देखो क्या है cos ऑफ 2x बाय 2 कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या मिलेगा भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3x था आपका, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे cos x लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस साइन 3x, क्या बचेगा साइन 3x। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ठीक है, अब इधर आप ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस cos 3x, इन दो टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना, इन दो टर्म्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो भाई साहब आपको इसमें कॉमन क्या दिखता है cos 3x, है ना, कॉमन क्या है cos 3x। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे कॉमन क्या है sin 3x। तो मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर में से मैं क्या करूंगा cos 3x को कॉमन निकालूंगा, और डिनोमिनेटर में से भी मैं क्या करूंगा sin 3x को कॉमन निकालूंगा। ठीक है, तो अगर मैं
अगर मैं इसमें से, ठीक है, इस टर्म में से cos 3x को कॉमन निकाल लूं, अगर मैं न्यूमरेटर में से cos 3x को मैं अगर कॉमन निकाल लूं भाई साहब, तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 रहेगा वैसे ही, है ना। देखो इन दोनों टर्म्स में से हम लोग cos 3x को निकाल रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। अगर cos 3x को बाहर लेके जाएंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, cos, तो क्या बचेगा, ये 2 इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस, ठीक है, प्लस अगर यहां से cos 3x चला जाए तो यहां पे क्या बचेगा, +1, 0 नहीं लिखना, क्या लिखना है, +1। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई साहब हमने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है नहीं लिखा है, तो आप क्या करोगे, cos 3x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, cos 3x इंटू 2 इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 3x बाय कॉस एक्स, है ना, और सॉरी 3 इंटू कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, और अगर cos 3x से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos 3x मिलेगा। तो अगर आप इस टर्म से अंदर मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म आपको मिलता है, तो क्या मैथमेटिकली करेक्ट है, जी बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट है। सो डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएंगे, देख सकते हो आप डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, sin 3x है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, sin 3x है। तो अगर मैं यहां से sin 3x को बाहर निकाल दूं, अगर मैं यहां से sin 3x को बाहर निकाल दूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा, sin 3x यहां से निकल गया तो क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस एक्स, क्या बचेगा, 2 इंटू कॉस एक्स, तो ये 2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा भाई साहब, अगर यहाँ से sin 3x चला गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, +1, ठीक है, क्या रहेगा, +1। फिर से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप sin 3x से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यही टर्म जो है वो आपको रिवर्स में मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों टर्म्स है वो सेम है, वो आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, cos 3x बाय sin 3x, ठीक है, बाय sin 3x, और cos 3x बाय sin 3x हमें पता है क्या होता है भैया, cot 3x, ठीक है। सिंस आप साइड में चाहे तो ऐसा लिख सकते हो कि cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x बाय sin x। तो अगर cot x इज इक्वल टू cos x बाय sin x है तो वैसे ही cos 3x बाय sin 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 3x बाय sin 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब डाउट, ठीक है, डाउट की बात क्या करेंगे, ठीक है, कि सर क्या हम यहाँ पे जैसे हमने cos 4x प्लस cos 2x लिया है तो क्या हम यहाँ पे cos 4x प्लस cos 3x लिख सकते हैं और cos 2x को हम बाहर ले सकते हैं। तो अगर आप cos 2x को बाहर ले जाओगे, है ना, अगर आप यहाँ पे cos 2x को बाहर ले जाओगे तो आपको ना यहाँ पे जो एंगल आपको शो करना है वो नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, जो एंगल हमें यहाँ पे शो करना है ना वो एंगल यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको जो हमने यहाँ पे प्लानिंग किया, जैसे हमने इसको सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू हमने RHS किया कि मुझे RHS में cot 3x चाहिए था, है ना, मुझे RHS में क्या चाहिए था भाई साहब, cot 3x चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, जो 3x वाला एंगल था उसको कंसिडर करके सॉल्व किया। जैसे 3x वाले एंगल को मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिखा, साइन न्यूमरेटर में भी क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में भी क्या था, sin 3x वाला एंगल था, उसको मैंने सेपरेटली लिखा। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि आप क्या करते हो कि cos 4x प्लस sin 3x लेते हो और आउटसाइड में cos 2x लेते हो तो इधर में जो आपको मिलेगा वो cot 2x मिलेगा, क्या मिलेगा, cot 2x मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन को वो अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू ये भी देख सकते हैं भाई साहब cos 2x शो करो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो जब वो बोलेंगे भाई साहब शो करो cot 2x, तो cot 2x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये cot 2x को बाहर लेना पड़ेगा और cos 4x प्लस cos 3x के ऊपर sin c प्लस cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो इक्वेशन इसको आप ऐसे शो करो cot 4x, है ना, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना वो लोग, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि cot 3x ही पूछेंगे, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि cot 2x क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि cot 4x क्या होगा। तो अगर cot 2x आपको पूछा जाए तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये एंगल है क्या, जी भाई साहब है, cot 2x है, sin 2x है, तो क्या ये आ सकता है, आप प्रोसीजर करके देखो आएगा नहीं आएगा, ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो भी अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना, आप कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप कर भी लेते हो ना तो ये 4x प्लस 7x हो जाए, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा तो क्या इधर में अगर आपको cos 2x शो करना है, मैं क्या बात कर रहा हूं इसको आप समझने की कोशिश करो कि इज इक्वल टू अगर हमने cot 2x लिया है, इज इक्वल टू अगर आपको cot 2x शो करना है तो क्या ये पॉसिबल है, देखो एडिशन तो करना पड़ेगा ना हमें, c प्लस डी क्या होगा, 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7x बाई 2, यहां पे भी कितना हो जाएगा 7x बाई 2, तो क्या कुछ कॉमन निकलेगा वो तो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा।
तो आप अलग अलग तरीके से उसको सोच सकते हो, है ना। जैसे हमने cot 3x के लिया, आप cot 2x के लिए सॉल्व करके देखो, आप cot 4x के लिए भी सॉल्व करके देखो, देखो आता है या नहीं आता है। तो जब हम cot 2x के लिए सॉल्व करना चाहेंगे तो cot 2x को हम सेपरेटली लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे cos 3x को लिखा था। अगर आप cot 4x के लिए अगर सॉल्व करना चाहोगे तो cos 4x को आप सेपरेटली लिखो और cos 3x प्लस cos 2x के ऊपर आप c प्लस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप करके देखो, ठीक है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप यहाँ पे ट्राई करके देखो उसको, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, सेम तरीके से बिल्कुल सेम, है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जैसे cot 2x शो करना है तो यहाँ पे हमने जैसे cos 3x को बाहर ले रखा था और cos 4x और cos 2x के ऊपर cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाया था। तो सेम हम क्या करेंगे, अगर cot 2x शो करना है तो cos 4x और cos 3x के ऊपर c प्लस d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2x को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लिखिएगा सॉल्यूशन इसका।